हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा विंग जो था ना, लैंसन को उसकी कार में बैठा कर ना वहाँ से चला गया था। और इधर हमारा लैंसन सोच रहा था कि मतलब ये कैसा पर्सन है, उसको मेरे बॉडीगार्ड से भी डर नहीं लगा और मैं उसकी फ़िक्र क्यों कर रहा हूँ और मैंने मना क्यों किया बॉडीगार्ड्स को कि तुम किसी को मत बताना करके। वो ऐसा सोच रहा था मन में। और इधर जियांगचैन की तरफ दिखाया जाता है। जो हमारे सिचेन है ना, वो ना जियांगचैन को लेकर ना अपने घर आ गए थे और हमारा लैंसन अलग जगह रहता था और अंकल अलग जगह रहते थे और सिचेन अलग जगह रहते थे, क्योंकि अंकल को काम रहता था और लैंसन मतलब कॉलेज जाता था, घर आता था, ऐसे रहता था। और सिचेन भी मतलब बिजनेस करते थे, तो वो अकेले रहते थे। मतलब उनको ना ऑफिस जाना आना रहता था, तो ऑफिस के पास ही रहते थे। और सिचेन ना जियांगचैन को ना अपने घर लेकर आ गए थे और ना उन्होंने उसको ना एक पेपर दिया था, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर जैसा लग रहा था कि तुमने अगर मतलब पेमेंट नहीं किया मेरी कार का नुकसान का तो तुम्हें जेल भेज दूंगा और तुम तब तक मेरे साथ काम करोगे और ये साइन कर दो, ऐसा सब लिखा था उसमें। तो जियांगचैन ने साइन कर दिया और उसने ना मतलब 2-3 जगह साइन किया और उसने एक ही पेपर पढ़ा था। तो नीचे वाले पेपर में क्या लिखा था वो ना हम बाद में जानेंगे। और ना वो सिग्नेचर कर रहा था ना, तो ये देखकर ना हमारे सिचेन जो है ना, वो ना खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जियांगचैन तुमने ना बिना पढ़कर साइन करके बहुत गलती कर दी, मतलब ऐसा बोल रहे थे मन में। और सिचेन भी उस पेपर पर साइन कर देते हैं और ना वहाँ पर वकील थे, तो उनको ना ऐसे पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि हमारी मैरिज रजिस्टर करवा दो, बोलते हैं। और ये सुनकर ना हमारा जियांगचैन ना शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि तुमने क्या कहा, मैरिज? मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया था, तो ये मैरिज कहाँ से आ गया? तो सिचेन बोलते हैं कि ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट था, तुमने साइन कर दिया तो मेरा काम तो हो गया। और ये सोच सोच कर ना हमारा जियांगचैन पागल हुए जा रहा था कि मेरी शादी हो गई, एक ही झटके में हो गई, फिर वो भी इस पर्सन के साथ हो गई, मतलब ऐसा सोच रहा था। और सिचेन जो है ना, वो ना जियांगचैन को ना उसका कमरा दिखाते हैं और कहते हैं कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मुझसे ना दूर जाने की कोशिश मत करना, ऐसा कहते हैं। तो ना हमारा जियांगचैन सोच सोच कर ही पागल हुए जा रहा था कि इसने मेरे से शादी क्यों कर ली, मैंने क्या कर दिया जो मुझसे शादी कर ली? उससे तो मेरा झगड़ा हुआ था, मुझे तो लगा था कि वो मुझे बदला लेने के लिए लेकर आया है, तो मेरे से शादी क्यों कर ली? और वो ऐसा सोच रहा था और सिचेन जो है ना एक डेविल सा स्माइल कर रहे थे और वो ना जियांगचैन को वहीं पर छोड़ कर ना वहाँ से चले जाते हैं। और इधर लैंसन और विंग की तरफ दिखाया जाता है कि ये दोनों ना एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। हमारा विंग तो लैंसन को पसंद करता था, तो उसी के बारे में सोच रहा था, और हमारा लैंसन ये सोच सोच के पागल हुए जा रहा था कि विंग ने आज मेरे को मतलब कार तक छोड़ने के लिए क्यों आया। उसे अगर कुछ हो जाएगा, मेरे भाई को पता लग गया, मेरे अंकल को पता लग गया, तो उसको कुछ हो गया तो वो ऐसा सोच सोच के ना उसका दिमाग ना खराब हुए जा रहा था। और ये रात ना ऐसे ही बीत जाती है और हमें ना अगले दिन का दिखाया जाता है कि इस दिन ना मतलब हमारे जियांगचैन की तो लाइफ बदल ही गई थी, मतलब उसके पहले वाले दिन। और इस दिन ना हमारे विंग की लाइफ और लैंसन की लाइफ बदलने वाली थी, क्योंकि क्या हुआ था कि हमारा लैंसन जो है ना, जैसे ही मतलब क्लासरूम में आता है ना, तो उसके पास ना एक अल्फ़ा आता है और वेंचाओ करके, और वो ना लैंसन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे कब तक कहूँ, मतलब तुमसे मैं इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं इतना पसंद करता हूँ और तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे ना मतलब तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ना ये ना हमारा जो वेंचाओ है ना, उसकी इंटेंशन ना गलत थी, मतलब लैंसन की तरफ।
और वो ना ऐसा चाहता था कि लैनज़ेन मेरी बातों में आ जाए और उसके साथ ना मैं ना रिलेशन बनाऊँ, उसके बाद उसको छोड़ दूँ, ऐसा उसका दिमाग चल रहा था। लेकिन हमारा लैनज़ेन भी स्मार्ट था, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। ऐसा सब बोल रहा था। हमारा लैनज़ेन बहुत गुस्से में हो गया था और उसका गुस्सा ना आज ही सब देख रहे थे कि वो कितना गुस्सा हो रहा है। और तभी ना हमारा विहिंग ना वहाँ पर एंट्री करता है और वो ना देखता है कि लैनज़ेन का हाथ किसने पकड़ा है और लैनज़ेन हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जाकर ना वैन चाओ को ना बहुत मारता है और कहता है कि तुमने लैनज़ेन को छूने की कोशिश कैसे किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, सब बोल रहा था और बहुत मारता है उसको। और हमारा लैनज़ेन ना विंग को रोकता है, तो विंग रुक जाता है और वैन चाओ ना वहाँ से भाग जाता है। और हमारे विंग को भी ना थोड़ी सी चोट लग गई थी क्योंकि उसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी। तो हमारा लैनज़ेन ना विंग की केयर कर रहा था कि तुम पागल हो क्या, वो मेरे से बदतमीज़ी कर रहा था तो तुम बीच में क्यों आए। तो हमारा विंग कहता है कि लैनज़ेन कोई तुमसे बदतमीज़ी नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अगर किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो वो ऐसा बोलता है। और लैनज़ेन को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे क्लास बंक करके। तो ये सुनकर ना हमारा लैनज़ेन हैरान हो जाता है और कहता है कि बाहर तो मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, मैं तो कभी बाहर नहीं गया अकेले और मैं कैसे जाऊंगा, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि मैं लेकर जाऊंगा ना तुम्हें, बोलता है। और हमारा लैनज़ेन मना भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि हमारे विंग ने लैनज़ेन की हेल्प किया था इसी वजह से। और हमारा जो विंग है ना वो ना मन में सोचता है कि वैन चाओ तुम तो बचने वाले नहीं हो, तुमने ना लैनज़ेन के ऊपर हाथ डाला है, ऐसा मन में सोच रहा था। और वो ना मतलब स्माइल करता है और कहता है कि लैनज़ेन चलो बाहर क्लास बंक करके घूमने चलते हैं, बोलता है। तो हमारा लैनज़ेन तो डर रहा था और वो दोनों ना छुपते छुपाते हुए ना बाहर चले आते हैं और ना अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं। वहाँ पर लैनज़ेन देखता है झूले सब लगे हुए थे और वहाँ पर आइसक्रीम सब था। तो वो ना बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके साथ पहली बार हो रहा था ये सब कि वो बिना बॉडीगार्ड्स के है और मतलब आराम से घूम पा रहा है ऐसा। और वो विंग के साथ ना बहुत इंजॉय करता है, वो लोग आइसक्रीम खाते हैं, घूमने जाते हैं, मतलब सब जगह घूम रहे थे और वो दोनों बात कर रहे थे। हमारा लैनज़ेन आज ही खुल के बात कर रहा था विंग से कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे बहुत पसंद है ये सब, मुझे ये सब बहुत पहले से ही करना था, ये सब बोले जा रहा था लैनज़ेन। और हमारा विंग ना खुश हुए जा रहा था कि लैनज़ेन अब खुश है करके। और ना वो लोग ना जैसे ही क्लासेस ख़त्म होने का टाइम होता है ना वो दोनों ना कॉलेज आ जाते हैं और मतलब लैनज़ेन कॉलेज से बाहर आने की एक्टिंग करता है और मतलब वो क्लास में था ऐसी एक्टिंग करता है और वो ना घर चला जाता है। और वो आज दिन के बारे में ही सोच रहा था कि आज मैं कितना हैप्पी था, विंग मेरे लिए कितना करता है। और ना मुझे ना उसके साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे ना कोई पर्सन मिला ही नहीं था कि उसके लिए कोई खड़ा हो, उसके लिए कोई मतलब ऐसा करे कि किसी से लड़ाई करे, उसे प्रोटेक्ट करे, ऐसा कोई मिला ही नहीं था। तो वो बहुत खुश था मेरे पास कोई पर्सन तो है करके। और दूसरी तरफ वेंचाओ की तरफ दिखाया जाता है कि वेंचाओ जो था ना वो ना मतलब उसको तो चोट लगी हुई थी, वो अपने घर जा रहा था। तो तभी ना वहाँ पर ना एक ब्लैक कार आती है और वहाँ से ना कुछ लोग निकलते हैं और ना उसको किडनैप करके ना ले जाते हैं। और एक अंधेरे कमरे में ना एक पर्सन जिसके फेस पर ना मास्क लगा हुआ था वो ना उस मतलब वैनचाओ को ना बहुत मारता है और कहता है कि तुमने उसे टच कैसे किया, तुमने उसे छुआ कैसे, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुम्हें नहीं पता है कि वो मेरा है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कह रहा था। और ना वो बहुत मारता है और वैनचाओ जो था ना उसका फेस नहीं देख पाता है। और जो पर्सन उसे मार रहा था ना वो ना उसको बहुत ही मारता है, मतलब अधमरा करके छोड़ देता है और अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, बोलता है। और ना
जो पर्सन था ना वो ना एक डेविल सा स्माइल करता है कि लैंसेन कोई तुम्हारे पास आएगा ना तो उसका ऐसा ही हाल होगा। और वो पर्सन ना मास्क लगाया हुआ था। और हम कल सुनेंगे कि आगे क्या होता है। और हमारे जियांग चैन और सिचन की तो मैरिज हो गई है, तो सिचन ना जियांग चैन के साथ क्या क्या करते हैं, मतलब उसको कैसे परेशान करते हैं या फिर क्या सब होता है। और जियांग चैन जो है ना वो यही सोच रहा है कि इसका मोटिव क्या है, इसने मेरे से मैरिज क्यों किया। तो हम ये जानेंगे कि सिचन का मोटिव क्या है और क्या सब है, और वो पर्सन कौन है जो लैंज़ैन के लिए वेंचाओ को मार रहा था, वो भी हम जानेंगे। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।